हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्ति जीवन दर्शनं नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ग्रीष्मकालीन स्वाध्याय सत्र में उपस्थित जिज्ञासुगण, हम सभी लोग ग्रीष्मकालीन स्वाध्याय सत्र में भ्रमण करते हुए हरिद्वार से आज 10 जून सन 2026 ईस्वी को पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंच चुके हैं। हम सभी लोग इस बार के ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वाध्याय सत्र जो 1 जून से लेकर 14 जून सन 2026 ईस्वी तक आयोजित है, इस ग्रीष्मकालीन स्वाध्याय सत्र के आज तीसरे दिन की कक्षा में उपस्थित हैं। जैसा कि पहले बताया गया था कि हम सभी लोग इस बार का यह ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो स्वाध्याय सत्र चल रहा है, इसकी कक्षा यात्रा करते हुए और भ्रमण करते हुए संपन्न होगी। तो हम सभी लोग आज इस तीसरी कक्षा के साथ मसूरी में उपस्थित हैं। स्वाध्याय सत्र का जो विचारणीय विषय है वह है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र पर विचार करने के पूर्व हम सभी लोग जिस ऐतिहासिक तपोभूमि मसूरी के पावन क्षेत्र में उपस्थित हैं, इसके कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृतियों के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। यूं तो आज यह पहाड़ों की रानी जो मसूरी है, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में प्रसिद्ध हो गया है।
लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यह मसूरी केवल एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि इसको हिमालय का वेटिंग रूम भी कहा गया है, क्योंकि जो भी हिमालय की यात्रा करते हैं और खास करके हिमालय की साधना करते हैं, ऐसे साधकों के लिए उसकी यात्रा और प्रस्थान इस मसूरी से ही प्रारंभ होता है। सबसे पहले इस मसूरी का जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, भारत के उत्तर में स्थित भारत का मुकुट और विराट चेतना का प्रतीक जो हिमालय है, इस हिमालय के उत्तराखंड में देहरादून जनपद में स्थित यह पहाड़ों की रानी मसूरी है, जो 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। हरिद्वार से यह 88 किलोमीटर की दूरी पर, ऋषिकेश से 66 किलोमीटर की दूरी पर और देहरादून शहर से यह 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मसूरी नाम जो है, मसूर नाम के पौधे के नाम पर पड़ा है, और यदि इसके शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो जिसको मसूरी बोलते हैं, यह मन और सूर इन दो शब्दों से बना है। तो मन का अर्थ सभी लोग जान रहे हैं, हमारे अंतःकरण का एक हिस्सा जिसके द्वारा हम सोचते हैं, जिसके द्वारा हम संकल्प करते हैं। यह संकल्प विकल्प करने वाला अंतःकरण का एक हिस्सा मन है, और सूर्य का अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला। इस मसूरी की जो प्राचीन वैदिक संस्कृति रही है, यह प्राचीन काल में ऋषियों की तपोभूमि रही है। साधना के द्वारा यहाँ पर ध्यान और योग के माध्यम से प्राचीन ऋषियों ने अपने मन पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए इसको मंसूरी कहा गया। और वही मंसूरी जो है अपभ्रंशित होकर आजकल मसूरी बन गया है। तो इस मसूरी का एक अर्थ मन की शांति से भी लिया गया है। ऐसे भी बाहरी वातावरण के अनुसार से, भौगोलिक वातावरण के अनुसार से यहाँ आने वाले लोग देहरादून शहर के तपिश से पार करके जब मसूरी पहुंचता है,
यहाँ का वातावरण शीतल होने के कारण जून के महीने में जब काफ़ी गर्मी पड़ती है और इस गर्मी में भी यहाँ मसूरी का वातावरण अभी आप लोग देख सकते हैं। जनवरी और फरवरी में धूप खाने के लिए लोग खुले आकाश के नीचे बैठते हैं, उसी प्रकार से ठंडी ठंडी हवा बहने वाली अभी जून महीने में प्रचंड गर्मी में इस मसूरी का वातावरण है। तो शहर की गर्मी और तपिश से पार करके जब मसूरी के क्षेत्र में कोई भी यात्री प्रवेश करता है तो इस ठंडी हवा के कारण से उनको मन में शांति का अनुभव अवश्य होता है। तो इस मसूरी की वैदिक संस्कृति तो बहुत ही प्राचीन है और पुरानी है, लेकिन ब्रिटिश काल से यह मसूरी तो हिल स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया और अंग्रेजों ने अपने शासनकाल 1827 से लेकर 1947 तक इस मसूरी को अपना समर कैपिटल बनाया, अर्थात ग्रीष्म काल में ब्रिटिश सरकार की राजधानी यही मसूरी होती थी। ये तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका महत्व रहा। ऐतिहासिक संस्कृति की जो इसकी पृष्ठभूमि है, यदि पौराणिक काल के अनुसार से इस मसूरी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो कहा जाता है कि पांडवों का जो अज्ञातवास हुआ था 13 वर्षों का, जो कि महाभारत ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, तो अज्ञातवास के दरमियान पांडव लोग कुछ दिनों तक इसी मसूरी में अज्ञातवास के समय को व्यतीत किए थे और आज वह स्थान इसी मसूरी में लखवार घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ समय को व्यतीत किया था। इस प्रकार से यह मसूरी जो है पौराणिक काल से ही एक धार्मिक स्थान के रूप में प्रसिद्ध रहा है। ऐसे अभी आधुनिक इतिहास के अनुसार से देखें तो कहा जाता है कि ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन यंग और हंटर जब शिकार करने के लिए इस पर्वतीय क्षेत्र में आए थे तो 1823 ईस्वी में इस पहाड़ी की खोज की गई थी। ये आधुनिक इतिहास बतलाता है, लेकिन जब हम सभी लोग अपने सनातन धर्म के इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और कुछ ऐसे शिलालेख और अभी भी मसूरी में कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जिससे यह ज्ञात होता है यह जो पहाड़ों की रानी मसूरी है, यह पौराणिक काल से ही पांडवों का अज्ञात वास स्थान रहा है। और अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश काल जो 1827 से लेकर 1947 ईस्वी का रहा, तो जब तक ब्रिटिश काल का शासन रहा भारत में, तो उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी इसी मसूरी को बनाया, इसीलिए ब्रिटिश काल का इसको समर कैपिटल कहा जाता है।
इसके साथ साथ इतिहास में ये भी बातें पढ़ने को मिलती है कि जिस समय भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था और उस स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी लोग थे, उन क्रांतिकारियों में राम सिंह पठान, नाथूराम गोडसे जैसे क्रांतिकारी इसी स्थान पर छिप करके अपनी कई स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किए थे। यदि इसके धार्मिक संस्कृति के पृष्ठभूमि को देखते हैं तो मसूरी के अंदर जो है सबसे प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसको लाल टिम्बा मंदिर बोलते हैं। यह लाल टिम्बा मंदिर 7,500 फीट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बनी हुई है। यहाँ पर हनुमान जी और शिव की मूर्तियां हैं। महाभारत में यह जो प्रसंग आता है पांडवों के द्वारा स्वर्गारोहण करने की, तो हिमालय में जो पांडवों के द्वारा स्वर्गारोहण हुआ था, तो स्वर्गारोहण का जो मार्ग हिमालय पर्वत पर है उसको स्वर्गारोहिणी मार्ग बोलते हैं। आज भी आप इस मसूरी में जो 7500 फीट ऊंची चोटी पर लाल टिम्बा मंदिर बना हुआ है, इस लाल टिम्बा मंदिर की चोटी पर से हिमालय के 450 किलोमीटर का क्षेत्र देखा जा सकता है। और इसी लाल टिम्बा मंदिर की चोटी से स्वर्गारोहिणी मार्ग भी दिखाई देता है हिमालय पर, जिस मार्ग से पांडव लोग स्वर्गारोहण किए थे। इस रूप में इसकी प्रसिद्धि है। और इसके साथ साथ यहाँ एक कैंपटी मंदिर बनी हुई है जो कैंपटी फॉल के पास है। अभी जितने सैलानी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं मसूरी में, उनके लिए सबसे आकर्षक जो स्थान है वो कैंपटी फॉल है, जहाँ की बहुत ऊंचाई से जल नीचे गिरता है झरने के रूप में, जलप्रपात के रूप में। तो वहाँ पर शिव और पार्वती का एक मंदिर बना हुआ है। सावन में तो वहीं से कांवर लोग अपना कांवर उठाते हैं। तो इस प्रकार से मसूरी के अंदर ये दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, लाल टिम्बा मंदिर और दूसरा कैंपटी मंदिर। और यदि इस मसूरी के इर्द गिर्द के धार्मिक क्षेत्रों पर दृष्टि डालें तो इस मसूरी से कुछ ही दूरी पर, मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर अष्ट धातु का बना हुआ एक ज्वालामुखी का मूर्ति है, जिसका दर्शन करने के लिए सभी धार्मिक लोग जाते हैं। और इसी के पास में यमुना घाटी वाला एक गिरि मंदिर है और इसको
गढ़वाल में न्याय देवता माना गया है। तो इस प्रकार से यमुना और भागीरथी के बीच जो ब्रह्मकमंडल क्षेत्र है, जहां शिव शक्ति और नाग देवता की पूजा होती है, ये यहाँ के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान माने गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह मसूरी जो है हिमालय का एक ऐसा साधना और ध्यान क्षेत्र रहा है जहां पर प्राचीन काल में ऋषियों ने कठोर तप के द्वारा मुख्य रूप से सूर्योपासना को सिद्ध किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिमालय को विराट चेतना का प्रतीक माना जाता है और उसी विराट चेतना की परिकल्पना करके साधक लोग हिमालय साधना करते हैं। अपने भीतर दृढ़ता को, धैर्य को और दृढ़ संकल्प को बनाने के लिए अपने भीतर हिमालय की धारणा करने का निर्देश दिया जाता है। यह मसूरी जो ऋषियों की तपोभूमि रही है, तो हिमालय जाने से पहले जो साधक लोग होते हैं वो यहीं पर रुकते हैं। इसीलिए मसूरी केवल एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि इसको हिमालय का वेटिंग रूम भी कहा गया है। अभी जो मैंने लाल टिम्बा मंदिर का नाम लिया, तो इसी लाल टिम्बा मंदिर के क्षेत्र में साधु संत लोग सूर्योपासना करते हैं और वही सूर्योपासना जिसका कि कई बार मैंने जिक्र किया है कि छांदोग्य उपनिषद में सूर्योपासना जो मधु विद्या के नाम से बतलाई गई है, तो उस सूर्योपासना का सबसे अनुकूल और उचित स्थान मसूरी में स्थित जो लाल टिम्बा मंदिर है उसके क्षेत्र को माना गया है। यहाँ पर प्राचीन काल की कुछ चीजें मिलती हैं जो यहाँ के म्यूजियम में रखी हुई है, संग्रहालय में रखा हुआ है। पहाड़ की चोटी पर, और यहाँ पर अभी पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ सामने एक बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी है। ठीक इसके पीछे कई निर्जन गुफाएं हैं और उन गुफाओं को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्हीं गुफाओं में प्राचीन काल में ऋषि लोग तपस्या किए होंगे और इसीलिए इस मसूरी को ऋषियों की तपोभूमि मानी गई। 19वीं सदी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के साधक यहाँ पर ध्यान करते थे और उनकी एक संस्था भी अभी यहाँ पर बनी हुई है जो इस चीज को सिद्ध करती है। अभी वर्तमान में आधुनिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में 2-3 केंद्र यहाँ पर हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी तो सन 2026 ईस्वी है। आज से 24 वर्ष पूर्व सन 2002 ईस्वी में मैं बिहार के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा से पैदल यात्रा करते हुए
उस समय परिव्राजक के रूप में मैं भ्रमण कर रहा था, भारत के प्रमुख क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा था। तो बिहार से पैदल भ्रमण यात्रा करते हुए सन 2002 ईस्वी में प्रथम बार मैं यहाँ पर मसूरी आया था और 3-4 दिनों का उस समय प्रवास हुआ था। ये जितने जगह मैंने अभी आपको बतलाया, तो उस समय मैंने इसको पैदल यात्रा करके देखा है और उस समय तो अभी यात्रा की जितनी सुविधाएं हैं, उस समय यात्रा की इतनी सुविधाएं भी नहीं थी और इसीलिए उस समय कुछ आज के अपेक्षाकृत ज़्यादा शांत वातावरण भी था। ऐसे अभी भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का उतना प्रदूषण और गंदगी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अन्य जगह की अपेक्षा मसूरी अभी भी प्रदूषण रहित है। यहाँ का वातावरण जो है बिल्कुल मनोरम है, आकर्षक है। सैलानियों का ही नहीं, साधक के चित्त को भी आकर्षित करने वाला है। ऐसे तो आजकल इस मसूरी को टूरिस्ट प्लेस के रूप में केवल एक पर्यटक स्थल के रूप में लोग जानते हैं और इसका उपयोग करने लगे हैं, लेकिन यदि इनकी ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का परिज्ञान हो तो पता चलता है कि प्राचीन काल से ही यह स्थान ऋषियों की तपोभूमि रही है। तो 2-3 यहाँ पर जो है अभी आधुनिक आध्यात्मिक केंद्र हैं। एक संतूर देवी आश्रम है। अभी हम लोग नीचे से जैसे ऊपर चढ़े हैं तो वहां पर जो द्वार मिला, अभी प्रवेश द्वार, वहीं पर जो है एक ध्यान का केंद्र बना हुआ है और वो गढ़वाली परंपरा से वहां पर ध्यान कराया जाता है और अभी भी वहां पर निःशुल्क योग की शिक्षा दी जाती है। दूसरा यहाँ पर एक विपस्सना केंद्र है, भट्ठी वाला विपस्सना केंद्र बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो उन्होंने ध्यान की विधि बतलाई है वह विपस्सना के नाम से प्रसिद्ध है। जिनको बौद्ध दर्शन की जानकारी है वो इस बात को भली भांति जानते हैं। तो भगवान बुद्ध के ध्यान की विधियों का जो एक रूप विपस्सना है, वही विपस्सना केंद्र यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे केंद्र वो बना हुआ है, जहाँ की अभी भी साधक लोगों को 10 दिनों तक मौन साधना पूर्वक विपस्सना का अभ्यास कराया जाता है। यहीं पर जो है जहां से पहाड़ों पर मसूरी पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं और ये देहरादून शहर जहां पर समाप्त होता है, उस सीमा को राजपुर बोलते हैं। हम लोग अभी जो राजपुर को पार करते हुए उस मोड़ से यहाँ पर आए हैं। तो वहीं पर जो है एक कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल भी है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं वहां पर दी जाती हैं और जे कृष्णमूर्ति में जो ध्यान की विधि है ना, उस विधि को अभी के प्रचलन में बिना गुरु वाला ध्यान बोलते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जे कृष्णमूर्ति का जो विचारधारा है, हालांकि उनके कहने का अभिप्राय कुछ और था, लेकिन लोगों ने अभी यह कहने का प्रचलन बना दिया है कि जे कृष्णमूर्ति की जो
ध्यान पद्धति है वो बिना गुरु वाला ध्यान है, ऐसा बोलते हैं। और अभी आधुनिक शिक्षा को लेकर के जो दून स्कूल है तो बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, जो है कि इनके सेंटर्स और शाखाएं फैली हुई हैं। तो देहरादून, तो उसी के नाम पर जो है दून स्कूल रखा गया है। और यहाँ के वातावरण को, यहाँ के भौगोलिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश काल से ही शिक्षा का केंद्र ये रहा है। और मैंने अपने समय में किताबों में पढ़ा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी 10+2 तक की पढ़ाई यहीं मसूरी में की थी वो। तो चूंकि ब्रिटिश काल का यह समर कैपिटल रहा है, ग्रीष्मकाल की राजधानी रही है, इसीलिए तो उसी समय से इसको आधुनिक शिक्षा का केंद्र भी मजबूती के साथ स्थापित किया गया था। और उसी के बेस पर अभी जो है कि दून पब्लिक स्कूल चल रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है ये। तो इस प्रकार से हमने आज हम सभी लोग जो ग्रीष्मकालीन स्वाध्याय सत्र के तीसरे कक्षा को लेकर के ऋषियों की तपोभूमि मनसूरी अथवा पहाड़ों की रानी मसूरी में उपस्थित हैं, यह जरूरी था कि इनके ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृतियों को, इसकी पृष्ठभूमि को अपने ध्यान में लिया जाए। हम सभी लोगों ने लिया उसको। तो सार रूप में इतनी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से मसूरी को देखें तो पांडव से लेकर ब्रिटिश शासनकाल तक इनकी परतें यहाँ पर देखी जाती हैं। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, यह शिव शक्ति का केंद्र भी रहा है और लोक देवता का संगम स्थान भी रहा है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय साधना की यह पहली सीढ़ी है और साथ ही सूर्योपासना और ध्यान के लिए सबसे उत्तम क्षेत्र माना गया है इस मसूरी को। तो हम सभी लोग जो इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के स्वाध्याय सत्र में दर्शन शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस दर्शन शास्त्र पर जो आगे की चर्चा है, हम सभी लोग चूंकि कल प्रातःकाल के पूर्वाह्न बेला तक हम लोग यहाँ पर ठहरेंगे, तो एक कक्षाएं कल सुबह के सत्र में ली जाएगी। और चूँकि यहाँ का मौसम अब धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है, 4:30 बजे के बाद यहाँ पर सूर्यास्त हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे दिसंबर के महीने में कुहासा छाने लगता है, पहाड़ों की चोटी पर ये कुहासा छाने का दृश्य दिखाई दे रहा है। हम लोग अपना जहाँ पर आज रात्रि विश्राम का जगह चयनित किए हैं उस जगह पर चलना भी है। तो हम लोग कल के पूर्वाह्न सत्र में दर्शन शास्त्र पर विचार को लेकर के उपस्थित होते हैं। अपनी वाणी को यहीं पर आज विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।